अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आप तमाम स्टूडेंट के साथ फर्स्ट ईयर क्लास मैथ मोस्ट इंपॉर्टेंट पेयरिंग स्कीम जो कि इस वीडियो में मैं आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर करूँगा और साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर पैटर्न। क्या कुछ आपने फर्स्ट ईयर क्लास मैथ के पेपर के लिए तैयार करना है, किन चैप्टर्स के आपने लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज को तैयार करना है, और साथ ही साथ हर क्वेश्चन के पास बोर्ड पेपर्स की एनालिसिस भी करवाऊंगा ताकि आप तमाम स्टूडेंट्स को ये अंदाज़ा हो कि आपको फर्स्ट ईयर क्लास मैथ के पेपर में किस टाइप के आपको एमसीक्यूज पेपर में पूछे जाते हैं, किस टाइप के शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, और आपकी एमसीक्यूज शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन की स्ट्रेटजी क्या है। तो ये तमाम बातें इस वीडियो में मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर कर दूंगा। इसके लिए आप तमाम स्टूडेंट्स ने वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करना है। तो आइए हम फर्स्ट ईयर क्लास मैथ की इंपॉर्टेंट पेयरिंग स्कीम की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप तमाम स्टूडेंट्स से एक छोटी सी गुजारिश है कि जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो के नीचे एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। अब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के मुझे ये भी कमेंट आएंगे कि सर फर्स्ट ईयर क्लास मैथ का हमें चैप्टर वाइज गेस्ट पेपर भी प्रोवाइड कर दें। फर्स्ट ईयर क्लास मैथ और फर्स्ट ईयर क्लास बायोलॉजी की इंपॉर्टेंट पेयरिंग स्कीम अपलोड करने के बाद मैं आप तमाम स्टूडेंट के साथ सबसे पहले फर्स्ट ईयर क्लास मैथ का चैप्टर वाइज गेस्ट पेपर शेयर करूंगा, फिर मैं बायोलॉजी का चैप्टर वाइज गेस्ट पेपर शेयर करूंगा। अब सबसे पहले हम फर्स्ट ईयर क्लास मैथ की इंपॉर्टेंट पेयरिंग स्कीम की तरफ आते हैं। तो पेयरिंग स्कीम में सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका एमसीक्यूज पर मुश्तमिल है। आपको फर्स्ट ईयर क्लास मैथ के पेपर में 20 मार्क्स के 20 एमसीक्यूज पेपर में पूछे जाएंगे। अब सबसे पहले हम चैप्टर्स की डिवीजन को देख लेते हैं कि आपको किस चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज पेपर में पूछे जाएंगे। सबसे पहले आपको चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 दोनों चैप्टर में से आपको एक एक एमसीक्यूज पेपर में पूछा जाएगा। चैप्टर नंबर 3 और 4 दोनों चैप्टर में से आपको 2 एमसीक्यूज पेपर में पूछे जाएंगे। चैप्टर नंबर 5 में से आपको एक एमसीक्यूज पेपर में पूछा जाएगा। चैप्टर नंबर 6, 7 और 8 तीनों चैप्टर में से आपको 2 एमसीक्यूज पेपर में पूछे जाएंगे। इसके बाद आपको चैप्टर नंबर 9, 10 और चैप्टर नंबर 11 इन 3 चैप्टर में से आपको एक एमसीक्यूज पेपर में पूछा जाएगा। इसके बाद आपको चैप्टर नंबर 12 में से 2 एमसीक्यूज पेपर में पूछे जाएंगे। चैप्टर नंबर 13 और 14 दोनों चैप्टर में से आपको एक एमसीक्यूज पेपर में पूछा जाएगा। ये तो हो गई आपकी चैप्टर्स की डिवीजन। अब आते हैं हम ऑब्जेक्टिव पेपर के पास बोर्ड पेपर्स की एनालिसिस की तरफ। आपके फर्स्ट ईयर क्लास मैथ के पेपर में जो आपको एमसीक्यूज 20 मार्क्स के आएंगे उनकी स्ट्रेटजी क्या है। सबसे पहले आप तमाम स्टूडेंट देख लें एमसीक्यूज नंबर 1, एमसीक्यूज नंबर 2, एमसीक्यूज नंबर 3, एमसीक्यूज नंबर 4, इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 6, एमसीक्यूज नंबर 7, एमसीक्यूज नंबर 8, एमसीक्यूज नंबर 9, 10, इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 12, 13, 14, इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 15, 16, 17, 18, 19 और 20। यानी कि आपको फर्स्ट ईयर क्लास मैथ के पेपर में 15 मार्क्स के जो आपको एमसीक्यूज आएंगे ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर मुश्तमिल होंगे। जो आपने शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करने हैं उन्हीं शॉर्ट क्वेश्चन में से आपको ये एमसीक्यूज पेपर में पूछे जाएंगे। इसके बाद आपको 2 एमसीक्यूज फार्मूलाज के ऊपर आएंगे जो आपके बुक के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूलाज हैं, और 3 एमसीक्यूज आपको डेफिनेशंस पर आएंगे। ये आपकी सिंपल स्ट्रेटजी है फर्स्ट ईयर क्लास मैथ के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की। अब आपने एमसीक्यूज कहाँ से तैयार करने हैं, जस्ट आपने पास्ट बोर्ड पेपर्स वाले एमसीक्यूज को तैयार कर लेना है, या आप जिस भी हेल्पिंग बुक से फर्स्ट ईयर क्लास मैथ के पेपर की तैयारी कर रहे हैं उसी हेल्पिंग बुक की बैक साइड के ऊपर आपको चैप्टर वाइज एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे। इसके बाद आपको चैप्टर वाइज एडिशनल एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे। इसके बाद आते हैं फर्स्ट ईयर क्लास मैथ के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की डिवीजन की तरफ। फर्स्ट ईयर क्लास मैथ के पेपर में जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे वो आपके 50 मार्क्स पर मुश्तमिल होंगे। हाफ पेपर आपका जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन पर मुश्तमिल है। जो स्टूडेंट जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पेपर में अटेम्प्ट कर लेते हैं उस स्टूडेंट के तो 50 मार्क्स पक्के। और इसके बाद आपने अगर एमसीक्यूज को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर लिया तो आपके तो 70 मार्क्स पक्के हैं, क्योंकि मैथ के अंदर आपके मार्क्स नहीं काटे जाते जब तक आप मैथ के अंदर खुद मिस्टेक ना करें। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका शॉर्ट क्वेश्चन पर मुश्तमिल है, लेकिन हमने उन चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन को तैयार करना है जिन चैप्टर्स को तैयार करने के बाद हमारे शॉर्ट क्वेश्चन भी पेपर में कवर हों और लॉन्ग क्वेश्चन भी पेपर में कवर हों। सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 2 में 12 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपने कोई से 8 शॉर्ट क्वेश्चंस को पेपर में अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले आपको चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 इन 4 चैप्टर में से आपको हर एक चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस पेपर में लाजमी पूछे जाने हैं। अब आपने इन 4 चैप्टर में से जस्ट आपने 3 चैप्टर्स तैयार करना है, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4। अगर आप चैप्टर नंबर 2 को नहीं तैयार करना चाहते तो ना करें, आप चैप्टर नंबर 2 की जगह चैप्टर नंबर 1 को तैयार कर लें, क्योंकि आपने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 दोनों चैप्टर में से आपने किसी एक चैप्टर के जस्ट शॉर्ट क्वेश्चंस को तैयार करना है।
इसके बाद आपने चैप्टर नंबर 3 से लेकर चैप्टर नंबर 4 तक इन 2 चैप्टर्स के आपने शॉर्ट क्वेश्चंस को भी तैयार करना है और लॉन्ग क्वेश्चन को भी तैयार करना है। अगर आप चैप्टर नंबर 1, 3 और 4 को तैयार करते हैं तो फिर भी आपके 9 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप चैप्टर नंबर 2, 3 और 4 को तैयार करते हैं तो फिर भी आपके 9 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका अजाफी शॉर्ट क्वेश्चन है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के पासपोर्ट पेपर्स की एनालिसिस की तरफ के आपको क्वेश्चन नंबर 2 में कितने साल क्वेश्चन वाले शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे और कितनी डेफिनेशन आपको क्वेश्चन नंबर 2 में पूछी जाएंगी। सबसे पहले आप डेफिनेशंस को नोट कर लें। पार्ट नंबर 5 आपका डेफिनेशन पर मुश्तमिल है, पार्ट नंबर 10 आपका डेफिनेशन पर मुश्तमिल है और पार्ट नंबर 8 आपका डेफिनेशन पर मुश्तमिल है। तो आपको 3 डेफिनेशन फर्स्ट ईयर क्लास मैथ के पेपर में क्वेश्चन नंबर 2 में लाजमी पूछी जाएंगी। तो आप तमाम स्टूडेंट डेफिनेशंस को चॉइस के तौर पर स्किप कर सकते हैं। आप जस्ट क्वेश्चन नंबर 2 के लिए सॉल्व क्वेश्चंस को तैयार कर लें, डेफिनेशंस को आप रहने दें। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन आपका शॉर्ट क्वेश्चन पर मुश्तमिल है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 12 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपने कोई से 8 शॉर्ट क्वेश्चन को पेपर में अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले आपको चैप्टर नंबर 5 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस पेपर में आएंगे। चैप्टर नंबर 6 में से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चंस पेपर में आएंगे। चैप्टर नंबर 7 और 8 इन दोनों चैप्टर में से आपको 3-3 शॉर्ट क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाएंगे। अब आपने चैप्टर नंबर 6, 7 और 8 जस्ट आपने इन 3 चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस को ही तैयार करना है। आपने इन 3 चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चन को नहीं तैयार करना। चैप्टर नंबर 5 को इसलिए मैं स्किप करवा रहा हूं क्योंकि चैप्टर नंबर 8 के आपके शॉर्ट क्वेश्चन आसान हैं। इसके अंदर आपकी 3 सीरीज हैं। चैप्टर नंबर 8 के अंदर बायनॉमियल सीरीज, टेलर सीरीज एंड मैक्लॉरेन सीरीज है। तीनों सीरीज के सिंपल फार्मूले हैं, जस्ट आपने फार्मूलास को ही तैयार करना है तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में कवर हो जाएंगे। आपके इन 3 चैप्टर्स के जो कुल शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं वो है आपके 10 शॉर्ट क्वेश्चन। तो आपने पेपर के अंदर 8 शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट करने हैं तो आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 में एक्स्ट्रा हैं। यानी कि आपको कोई ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन जो आपको पेपर में ना आता हो उसकी जगह आप एक शॉर्ट क्वेश्चन अजाफी में से लेके पेपर में अटेम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के पास बोर्ड पेपर्स की एनालिसिस की तरफ। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 डिफाइन प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसके बाद पार्ट नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के लिहाज से हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी, राइट इट्स फार्मूला आल्सो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। यानी कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 में 2 डेफिनेशन लाजमी पेपर में पूछी जाएंगी। 2 डेफिनेशन से अबव डेफिनेशन आपको क्वेश्चन नंबर 3 में नहीं पूछी जाएंगी क्योंकि आपको क्वेश्चन नंबर 3 में ज्यादा सॉल्व क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपका अगेन शॉर्ट क्वेश्चन पर मुश्तमिल है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 13 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपने कोई से 9 शॉर्ट क्वेश्चन को पेपर में अटेम्प्ट करना है। लेकिन इधर मैंने लिखा है 12 शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आएंगे जिसमें से आपने कोई से 8 शॉर्ट क्वेश्चंस को पेपर में अटेम्प्ट करना है। हरगिज ऐसा नहीं, आपको पेपर में क्वेश्चन नंबर 4 में 13 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपने कोई से 9 शॉर्ट क्वेश्चंस को पेपर में अटेम्प्ट करना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर मुश्तमिल है। तो सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चंस के डिवीजन को देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 दोनों चैप्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है और दोनों चैप्टर्स के आपने शॉर्ट क्वेश्चंस को भी तैयार करना है और लॉन्ग क्वेश्चंस को भी तैयार करना है। दोनों चैप्टर में से आपको 3-3 शॉर्ट क्वेश्चंस पेपर में लाजमी पूछे जाएंगे। इसके बाद चैप्टर नंबर 11 में से आपको 1 शॉर्ट क्वेश्चंस पेपर में आएगा। चैप्टर नंबर 12 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चंस पेपर में आएंगे। चैप्टर नंबर 13 में से आपको 1 शॉर्ट क्वेश्चंस पेपर में आएगा और चैप्टर नंबर 14 में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाएंगे। अब सबसे पहले आपने चैप्टर नंबर 9 और 10 दोनों चैप्टर्स के आपने शॉर्ट क्वेश्चंस को भी तैयार करना है और लॉन्ग क्वेश्चंस को भी तैयार करना है। इसके बाद आपने चैप्टर नंबर 12 को तैयार करना है अच्छे तरीके से, इसके शॉर्ट क्वेश्चंस को भी तैयार करना है और लॉन्ग क्वेश्चंस को भी तैयार करना है। इसके बाद आपने चैप्टर नंबर 14 के शॉर्ट क्वेश्चंस को भी तैयार करना है और लॉन्ग क्वेश्चंस को भी तैयार करना है। अगर आप इन 4 चैप्टर्स को तैयार करते हैं तो आपके पेपर में 11 शॉर्ट क्वेश्चंस और 4 लॉन्ग क्वेश्चंस पेपर में कवर हो जाते हैं। आप तमाम स्टूडेंट देख लें कि 22 मार्क्स का पेपर जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन वाला और इसके बाद आपके 20 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चंस पेपर में कवर होते हैं जस्ट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में से। 42 मार्क्स का पेपर जस्ट आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में से पेपर में पूछा जाएगा। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पास बोर्ड पेपर्स की एनालिसिस की तरफ। सबसे पहले आप देख लें क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की फर्स्ट डेफिनेशन पर मुश्तमिल है। इसके बाद आपका पार्ट नंबर 12 ये भी आपका डेफिनेशन पर मुश्तमिल है। लेकिन आपको क्वेश्चन नंबर 4 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में से ज्यादातर डेफिनेशन वाले शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछे जाते बल्कि आपको सॉल्व क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो जस्ट आपने चैप्टर नंबर 9, 10, 12 और 14 जस्ट आपने इन 4 चैप्टर्स के आपने सॉल्व क्वेश्चन की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है क्योंकि मैंने तीनों क्वेश्चन की शॉर्ट क्वेश्चन की स्ट्रेटेजी आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर कर दी है। जो स्टूडेंट के पास अभी टाइम नहीं है कि वो डेफिनेशन तैयार कर सकें तो जस्ट आप तमाम स्टूडेंट सॉल्व वाले क्वेश्चंस को तैयार कर लें।
ये भी आपकी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि मैं एनालिसिस के तौर पर आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर कर रहा हूँ। शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा। इसके बाद आते हैं फर्स्ट ईयर क्लास मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की डिवीजन की तरफ। आपको फर्स्ट ईयर क्लास मैथ के पेपर में 5 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपने कोई से 3 लॉन्ग क्वेश्चंस को पेपर में अटेम्प्ट करना है। हर क्वेश्चन के 2 पार्ट होंगे, ए पार्ट और बी पार्ट। दोनों पार्ट 5 मार्क्स पर मुश्तमिल होंगे और हर एक क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स पर मुश्तमिल होगा। तो फर्स्ट ईयर क्लास मैथ के पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन की डिवीजन की गई है 30 मार्क्स की। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आपका ए पार्ट बनेगा वो आपका चैप्टर नंबर 3 में से बनेगा और बी पार्ट आपका चैप्टर नंबर 4 में से बनेगा। आपने क्वेश्चन नंबर 5 को लाजमी पेपर में अटेम्प्ट करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट आपका चैप्टर नंबर 5 में से बनेगा और बी पार्ट आपका चैप्टर नंबर 6 में से बनेगा। अब बहुत ज्यादा स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 को पेपर में नहीं अटेम्प्ट करते और बाज ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 5 की जगह क्वेश्चन नंबर 6 को पेपर में अटेम्प्ट करना चाहते हैं। तो वो तमाम स्टूडेंट कर सकते हैं, लेकिन मेरे ओपिनियन के मुताबिक आप क्वेश्चन नंबर 6 को रहने दें, क्योंकि आपके क्वेश्चन नंबर 6 के जो लॉन्ग क्वेश्चन है बहुत ज्यादा टफ लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट और बी पार्ट। ए पार्ट आपका चैप्टर नंबर 7 में से बनेगा और बी पार्ट आपका चैप्टर नंबर 8 में से बनेगा। अब इधर भी मेरा ओपिनियन ये है कि आप क्वेश्चन नंबर 7 को भी पेपर में रहने दें, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 के भी आपके लॉन्ग क्वेश्चन टफ हैं। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आपने पेपर में लाजमी अटेम्प्ट करना है, क्योंकि दोनों क्वेश्चंस के चैप्टर्स भी आसान हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी आसान है। अब क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट आपका चैप्टर नंबर 9 में से बनेगा और बी पार्ट आपका चैप्टर नंबर 10 में से बनेगा। दोनों चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चन भी आसान हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस भी आसान हैं, क्योंकि ये दोनों चैप्टर्स आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर हैं। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट आपका चैप्टर नंबर 12 में से बनेगा और बी पार्ट आपका चैप्टर नंबर 13 में से बनेगा। लेकिन मैंने पीछे बताया था कि शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आपने चैप्टर नंबर 14 के लॉन्ग क्वेश्चन को भी तैयार करना है और शॉर्ट क्वेश्चंस को भी तैयार करना है। तो आप चैप्टर नंबर 14 को रहने दें, चैप्टर नंबर 14 की जगह आप चैप्टर नंबर 13 को तैयार करें। तो चैप्टर नंबर 13 के आपने शॉर्ट क्वेश्चंस को भी तैयार करना है और लॉन्ग क्वेश्चंस को भी तैयार करना है। अब इधर आपने क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 5 को ही पेपर में अटेम्प्ट करना है। अब आपके इन 3 क्वेश्चंस के अंदर जो 6 मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स शामिल हैं, इन चैप्टर्स के आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी आसान हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी आसान हैं। आपने जस्ट इन 3 क्वेश्चंस को ही पेपर में अटेम्प्ट करना है। इसके बाद आते हैं हम लॉन्ग क्वेश्चंस के पास्ट बोर्ड पेपर्स की एनालिसिस की तरफ। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट और बी पार्ट देख लें। इस तरह आपको क्वेश्चन नंबर 5 पेपर में पूछा जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को देख लें, क्वेश्चन नंबर 7 को देख लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 और 9। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर डाउट आता है कि सर किस तरह के लॉन्ग क्वेश्चन हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से पूछे जाएंगे। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 8 और 9 का ए पार्ट और बी पार्ट है, जो कि आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर से पूछा गया है। आप तमाम स्टूडेंट्स इन लॉन्ग क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर लेनी है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट और बी पार्ट दोनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट, क्योंकि ये 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके 90% चांसेस होते हैं हर साल आने के। तो ये थी आपकी फर्स्ट ईयर क्लास मैथ की मोस्ट इंपॉर्टेंट पेयरिंग स्कीम, जो कि मैंने आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर कर दी है। आप तमाम स्टूडेंट्स ने इस पेयरिंग स्कीम को फॉलो करते हुए जो चैप्टर्स मैंने बताए हैं, जिन चैप्टर्स के आपने शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करने हैं, किन चैप्टर्स के आपने लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करने हैं, तो ये तमाम बातें इस वीडियो में मैंने आप तमाम स्टूडेंट के साथ डिस्कस कर दी है। जो चैप्टर्स बताए हैं जस्ट आपने उन्हीं चैप्टर्स को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इंशाल्लाह ताला आपके फर्स्ट ईयर क्लास मैथ के पेपर में 100 में से 100 मार्क्स जरूर आएंगे, अगर आप मेरे ओपिनियन के मुताबिक अपने फर्स्ट ईयर क्लास मैथ के पेपर की तैयारी करते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम।